सो व्हाट्स अप यूट्यूब, दिस इज योर कृतम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार इतना सपोर्ट देने के लिए। जो पिछला मैंने दोनों वीडियो अपलोड किए थे उसको आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके नीचे देख लेना, उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी डाल दिया। तो आज बात करते हैं जब जो आपकी मेंस्ट्रुएशन पीरियड होती है, यानी कि आपके जो पीरियड्स होते हैं उस टाइम जिनको भी क्रैम्प आते हैं, जिनको पेन बहुत ज़्यादा आता है, वो उस पेन को कैसे दूर कर सकते हैं। वो कौन सिंपल से बेसिक से वर्कआउट करें आप अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, ताकि जो आपका पेन है वो बिल्कुल कम हो सके। तो बेसिकली मैंने कुछ मंथ पहले पीरियड्स के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी कि आपको उस टाइम वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप रेड कैटेगरी, येलो कैटेगरी, ग्रीन कैटेगरी किस में आते हो, वो सेपरेट बहुत डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाई है। पहले आप वो देख लेना। तो आपको जो डाउट है कि पीरियड्स में वर्कआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो कुछ ऐसा है, उसका भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। अगर आपने नहीं देखा जाके आप देख लेना, आपको थोड़ा सा डाउट जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जिनकी भी पीरियड्स मंथली साइकिल मेंस्ट्रुएशन पीरियड में पेन बहुत होता है, उस पेन को क्योर करने के लिए आज मैं बताऊँ आपको 3 सिंपल से बेसिक से आसन जो आपको घर पे रखे करने हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आसन करते समय ध्यान ये दीजिएगा कि आपका पेट खाली होना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, लगभग आधे से 1 गिलास पानी पिएंगे आप, उसके बाद आपको ये वर्कआउट या आसन परफॉर्म करने हैं। और आसन को लगभग 10 से 12 मिनट में ही ख़त्म कर देना है आपको, और लगभग 4 से 5 बार ही आपको रेपिटेशंस लगाने, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। ये उस पेन को कम करने के लिए, क्रैम्प को कम करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी, नॉट मोर देन दैट। अगर आप इसको पूरे मंथ करोगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। जो भी आप वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हो, उस वर्कआउट को करने के बाद ये 3 आसन जरूर आप ऐड कर लो उसमें, ताकि जो आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम जो आपको पेन होता है, जो आपको क्रैम्प आते हैं, वो बिल्कुल कम हो जाए। नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, उस कैटेगरी में आते हो जो मैंने उस वीडियो में बनाया था, जिसको बोलते हैं येलो कैटेगरी में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिनको क्रैम्प नहीं आते हैं, जिनको आते हैं, वो इन तीनों वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाल कलर का बटन होगा, उसको क्लिक कर देना, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वो 3 आसन जो आप अपने मेंस्ट्रुएशन पीरियड में उस पेन, उस क्रैम्प को कम करने में हेल्प मिलेगी। तो बेसिकली जो पहला आसन है वो है सुप्त वज्रासन। वज्रासन का पोस्चर कुछ ऐसा है, दोनों घुटने आपको आपस में मिला लेने हैं, और जो आपका पैर का दोनों टो है वो थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर होगा, कुछ यूँ, कुछ ऐसे क्रॉस करके। उसके बाद सुप्त वज्रासन के लिए आपको दोनों हाथ स्ट्रेट रखने हैं। पहले आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग वर्कआउट करनी है, आपको लंबी सांस भरनी है। थोड़ी देर आप होल्ड करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, ज़्यादा देर नहीं, लगभग 5 से 8 सेकेंड बस थोड़ी देर होल्ड करेंगे, एंड स्लोली ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ इन, देन होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट। ध्यान आपको ये देना है, आपको जो आपकी लोअर बेली है, आपको उस एरिया को अंदर की तरफ थोड़ा सा सक करना है, लगभग 5 से 8 सेकंड तक। उसके बाद आपको धीरे धीरे रिलीज कर देना है अपने ब्रीदिंग के साथ। एक बार फिर से देखिए, तीसरी बार, ब्रीथ इन एंड होल्ड फॉर 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, ब्रीथ आउट। ये था थोड़ा सा वर्म, ताकि आपकी जो आपकी पेट की मसल है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। अब करेंगे हम लोग पहला आसन, जो कि है सुप्त वज्रासन। कैसे करना है? तो पहला आसन है सुप्त वज्रासन। आपको दोनों घुटने सटा लेने हैं, आपको दोनों हाथ ऊपर रखने हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए पूरी बॉडी आगे की तरफ आप धीरे 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 जितना आप ले जा सकें। ध्यान आपको ये देना है, आपका जो हिप है वो आपके एड़ियों से टच रहे, उठे ना। उसके बाद पूरा नीचे, एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, देन सांस भरते हुए ऊपर, हैंड रिलैक्स। आपको सांस भरते हुए जाना है, अब फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। यहाँ पे जब तक नीचे है सांस हमारी रुकी हुई है, सांस हमने छोड़ रखा है। 1 2 3 4 5, देन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक बार 2,
तो ऐसे ही आपको 5 बार करने हैं। मैं अब तीसरी बार आपको करके दिखा रहा हूँ। लंबी सांस भरी हमने, ब्रीथ आउट, होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट। बहुत रिलैक्स होके, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली करना है आपको, ताकि आपके जो पेट की मसल है वो रिलैक्स हो सके। तो मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ, आपको वैसे ही करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप बैठेंगे आपकी बैक पूरी स्ट्रेट रहे, 90 डिग्री, आपको बेंड नहीं करना है, बिल्कुल आपकी बैक स्ट्रेट। आपका जो पिक्टोरल मसल बैक की है वो भी स्ट्रेट होनी चाहिए। अब करते हैं हम लोग चौथी बार। कैसे करना है? सांस भरनी है आपको, ब्रीथ आउट एंड होल्ड, देन अप, ब्रीथ आउट। ये हुआ हमारा 4, लास्ट 5वीं और अंतिम बार। तो ये था हमारा पहला आसन। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की ओर। तो अब हमारा जो दूसरा आसन है वो है नाड़ी संचालन। इसको हम लोग करेंगे 4 बार, 2 बार इस साइड से, 2 बार दूसरे साइड से। तो कैसे करने हैं पहले मैं आपको वो बताऊं। अब जो नाड़ी संचालन है वो आप दोनों पैर से करोगे। सबसे पहले जो अपना लेफ्ट पैर है वो आप अपने लोअर एब्डोमेन के पास लाओगे, और जो राइट हैंड है, सॉरी राइट लेग है, वो आपके सामने की तरफ रहेगी। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा वाइड रहेगा, आप इसको बहुत सामने मत रखिएगा। और पैर बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथ ऊपर रखेंगे श्वास भरते हुए। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए, ब्रीथ आउट करते हुए आपको टो को पकड़ना है। उसके बाद अपनी नोज, अपने नीज को आपको टच करना है, कुछ यूं। देन अप। अब आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा टफ है। बिल्कुल टफ है, मान सकता हूँ। जिनका पेट होगा, जो उनकी टमी बाहर होगी, उनसे नहीं हो पाएगा। जिनका हैवी वेट होगा वो भी नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। आप सिंपल ऐसे पकड़ के यहाँ हाथ लगा के आप धीरे धीरे बेंड हो सकते हो, जितना आप जा सको। ध्यान आप ये दो, आप पहले श्वास भरोगे, ब्रीथ इन करोगे, फिर ब्रीथ आउट करते हुए आप बॉडी को पुश करोगे आगे की तरफ। सेम ऐसे आप दूसरे साइड भी करोगे। बट जिनसे ये पूरा नोज और नी से टच हो जाए वो बेस्ट है। अगर ऐसा कर लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपका पेट और टमी दोनों मेरे ख्याल से अंदर होगा, तभी आप कर सकते हो, या आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो। तो 2 बार इस साइड से, 2 बार इस साइड से हम लोग अल्टरनेट करेंगे। तो चलिए करते हैं अब दूसरी बार। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, होल्ड फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। अब हम लोग पैर चेंज करेंगे अपना दूसरे साइड से। बाकी प्रोसेस वैसे ही सेम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, now second time, breathe in, breathe out, ब्रीथ इन, breathe out। तो हम लोगों ने जब भी नीचे गए तो हम लोगों ने सांस छोड़ा, और जैसे ऊपर आए श्वास भरते हुए फिर श्वास छोड़ दिया। मतलब कि हाथ ऊपर किया, श्वास भरा, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे गए। जब तक नीचे होल्ड पे हैं हम लोग, तब तक हम लोगों ने सांस छोड़ के रोकी रखी है। ये आपको ध्यान देना, तब जाके आपके पेट की मसल रिलैक्स होगी, पेन आपका कम होगा। तो जब तक नीचे रहेंगे श्वास छोड़ के होल्ड रखेंगे फॉर 5 सेकेंड। ज़्यादा देर आप होल्ड मत करिएगा, 5 सेकेंड से 6 सेकेंड मैक्स है आपके लिए। तो जब तक नीचे है सांस होल्ड करेंगे, जैसे ही 5 से 6 सेकेंड हो जाएगा, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, देन हाथ नीचे। 2 बार इस साइड से, 2 बार इस साइड से। आपको इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन मत करिएगा कि आप 10 बार इस साइड से, 10 बार इस साइड से। 3 से 4 बार मैक्सिमम। तो ये था हमारा दूसरा आसन, जो कि था नाड़ी संचालन। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम आसन की ओर।
जो अब तीसरा आसन है वो है बद्ध कोणासनम। कैसे करना है आपको, दोनों पैर अपने सामने की तरफ फैला लेनी है आपको, कुछ यूं। उसके बाद दोनों पैर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, कुछ यूं। मैं आपको सामने से दिखाऊं। उसके बाद दोनों पैर अंदर की साइड पर ले जाएंगे। आपकी बैक स्ट्रेट रहे, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, आपका जो चेस्ट है वो अप रहेगा। हाथों को कुछ अंदर की तरफ ग्रिप बनाएंगे। उसके बाद सांस भरेंगे और दोनों जो आपके घुटने हैं वो ज़मीन से टच करने की कोशिश करेंगे। सांस आप रोके रखेंगे जब तक पैर आपके स्ट्रेच हो रहे, लगभग 5 से 7 सेकेंड। देन रिलैक्स। दूसरी बार सांस भरी हमने, पैर नीचे स्ट्रेट किया और पैर जितना हो सके आप अंदर रखेंगे अपने लोअर एब्डोमिनल के पास। पूरा प्रेशर आपके लोअर एब्डोमिनल पर रहेगा एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। देन रिलैक्स। फिर तीसरी बार ब्रीथ इन, होल्ड, स्ट्रेच योर लेग। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। चौथी बार ब्रीथ इन, स्ट्रेच योर लेग एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। लास्ट मैं आपको साइड से भी दिखा दूं कि मेरी जो बैक है वो स्ट्रेट है कि नहीं। ब्रीथ इन, स्ट्रेच योर लेग। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। जब तक हमारी पैर ज़मीन से टच है, ये चीज़ आपके हिप, आपका थाई और आपका नी, तब तक हम अपनी सांसें रोके रखेंगे और पूरा प्रेशर आपको अपने लोअर एब्डोमिनल पर क्रिएट करना है जितना हो सके। मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड हर वर्कआउट में आपको इतना ही टाइम पे होल्ड करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड आप होल्ड करोगे। तो ये था हमारा तीसरा और अंतिम आसन। ध्यान रखिएगा, इस आसन को जो तीनों मैंने बताया उसको उसी सीक्वेंस में करिएगा जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी अलग और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।